पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो भी मैं पैसा कमा रहा हूं मुझे उस सारे के ऊपर अगर टैक्स देना पड़ता है तो मुझे क्या बचेगा। मिसाल के तौर पर आपका एक करियाने का स्टोर है और करियाने के स्टोर के ऊपर आपने 50 लाख रुपए कमाए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर आप घी, चीनी, शक्कर ये चीजें आप बेचते हैं। तो 50 लाख रुपए की अगर आपकी साल की सेल्स हैं तो 40 लाख रुपए की तो आपकी परचेजेज होंगी। जब 40 लाख रुपए की आप परचेजेस निकाल लेते हैं तो आपका ग्रॉस रेवेन्यू वहां से आपके पास आ जाता है। अब ग्रॉस रेवेन्यू से नेट रेवेन्यू आपने निकालना है, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी परचेजेस निकाल दी है। परचेजेस निकालने के बाद आपने ग्रॉस रेवेन्यू आपके पास आ गया। ग्रॉस रेवेन्यू से आप नेट रेवेन्यू निकालेंगे। नेट रेवेन्यू निकालने के लिए आपके दुकान को चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप माइनस करेंगे। आपका बिजली का बिल आता है, दुकान का किराया है, दुकान के ऊपर आपने लड़का खड़ा किया हुआ है, ये और भी किसी किस्म के आपके एक्सपेंसेस वहां पर आते हैं तो उसको आप वहां से डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचती है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अगर 6 लाख रुपए तक की आपकी अमाउंट होगी तो आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर आपकी 15 लाख रुपए बनती है, 20 लाख रुपए बनती है, जो फिर बिजनेस पर्सन को जो टैक्स का रेट होता है उस रेट के मुताबिक आपके प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ टैक्स होगा। याद रखिए इसके अंदर आपने जो घर के एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चों की एजुकेशन होती है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके जो बिजनेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आप अपने रेवेन्यू में से माइनस करके ग्रॉस रेवेन्यू निकालेंगे। ग्रॉस रेवेन्यू से नेट रेवेन्यू निकालेंगे, उसके ऊपर जो आपके पास नेट रेवेन्यू आ जाएगा उसके ऊपर आपने टैक्स देना होगा।